हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसी समय पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर तेरे लोग जो सच में मेरे प्रभु तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर आज इनके जीवन की वो सच में प्यास मिटा दे और परमेश्वर सच में आज अपने वचन की रोटी इनको खिला, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा, जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ थे मेरे पिता, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा तो इन लोगों को छूने के लिए जा रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर अपना अनुग्रह उतार और ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह उतरे और ये लोग इसी समय पवित्र आत्मा आज से तरक्की करने पाए, आशीषित होने पाए, आज से इनके ऊपर से बंधन टूटने पाए और ये लोग आज से सच में पवित्र आत्मा मजबूती के साथ खड़े हों। परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे, तेरी ग्रेस सच में आज इनके ऊपर नजर आए, इनके चेहरे शाइनिंग मारने लगे, इनके बच्चे, इनका बिजनेस शाइनिंग मारने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा, जितने तेरे लाइट के नजदीक आए हैं सच में आज इनके ऊपर से डार्कनेस भाग जाए, आज अंधेरा जाता रहे इनकी जिंदगियों से। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों से अंधेरा खत्म हो जाए और जो सच में रिसीव कर रहे हैं इन बातों को, उनकी जिंदगियों में से अंधेरा खत्म हो रहा है, वो अंधेरी रात खत्म हो रही है, वो कर्जे की रात, वो बीमारियों की रात, वो समस्याओं की, टेंशन की रात वो खत्म हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर चमके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज सच में एक एक जन को छू और परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तेरा लहू इनको आज इसी समय शुद्ध करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो आमीन। सब जोर से प्रभु की महिमा करें, हाथों को उठाकर जोर से झूमते हुए गाते हुए। मेरा रब यहोवा है जोर से जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब, गाइए सभी का ताली के साथ, जोर से वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे मामूदों में वो, सारे मामूदों में वो, शोहरत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो कुदरत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो कुदरत वाला है। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया। सब बैठ जाएं। प्रभु आप सबको छुए और आपको आशीर्वाद दे। जब प्रोफेटिक वर्ड्स मुंह से निकलते हैं और जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो इस बात को समझना कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में कि मैं तुम में से एक भाई को पैदा करूंगा जो नबी होगा और कह रहा है कि जिससे मैं बात उसके मुंह से कहलवाऊंगा, कहता उसको पूरी भी किया करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आप जितने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं, जितने मुझे लाइव भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मैं लाइव लोगों के लिए भी प्रेयर करने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आप मेरे सामने बैठे हैं लेकिन लाइव लोग मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं उनको लाइव आज उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि उनके जीवन में आज से मिराइकल होना शुरू होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं जो बोलूंगा वो पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। याद रखना कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल करना चाहता है, लेकिन आज कब मिराइकल होगा? जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर कैसे आए। जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, जो लोग अपना जीवन पाप से हटाकर यीशु मसीह की ओर मुड़ आते हैं कि परमेश्वर मैं आज से पश्चाताप करता हूं और मैं तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आ चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह
आपके ऊपर इतनी जबरदस्त तरीके से उतरने वाला है कि आप देखने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप महसूस करने के लिए जा रहे हैं। जो काम आपकी लाइफ में 15 साल में नहीं हुए, मैं कह रहा हूं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 6 मंथ के अंदर होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कौन है वो, कौन है वो? मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। लेकिन कब? परमेश्वर का अनुग्रह कब होगा? आपकी लाइफ में गवाहियां कब आएंगी? आप आते हैं, आप सुनते हैं गवाहियां कि अंधा देखने लगा, बहरा सुनने लगा, लंगड़ा चलने लगा। सुना कि नहीं? आपने सुना रसोलियां चली गई, गिल्टियां चली गई। कैसे हो रहा है ये? लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं कि मैं 15 साल से मुझे ट्यूबें बंद थी, बच्चा नहीं था। आप हर संडे लगातार गवाही सुनते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी को बच्चे की आशीष मिलती है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि आप सुनो, आपको मैंने पिछली बार दिखाया था कि नहीं दिखाया था? गवाहियां आपकी लाइफ में भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपके हाथ में है कि आप गवाहियों को अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो कि नहीं कि अगर ये लोग गवाहियां देते हैं तो मेरी लाइफ में भी गवाहियां निकल कर आए? चाहते हो कि नहीं? तो आज मैं बताऊंगा वो कैसे आएंगी। आप सुनो, एक गवाही और सुनाता हूं आपको। कितने लोगों ने देखा था इस लड़के को? इसका सिर इतना बड़ा था कि नहीं? और इसके पानी, इतनी उम्र में इसका बड़ा इतना सिर कैसे हो गया? ये बीमार हुआ, पानी की प्रॉब्लम। मैंने इससे पूछा था मीटिंग के अंदर कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने बताया कि किसी कारणवश छत से गिर गया था और प्रॉब्लम बढ़ गई है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसके सिर में रसोलियां हो गई हैं। और अभी मैंने इसके लिए एक बार प्रेयर किया, इसको साथ के साथ उल्टी लगा था कि नहीं उस दिन? यस। और ये बोल रहे थे कि ऐसी उल्टी कभी नहीं लगी, और गवाही भी दिया था इन्होंने पिछले संडे कि इसको एक दिन में 18 घंटे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 18 घंटे दौरे पड़ते थे इसको। 18 घंटे छोटी बात नहीं है, और डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता था। और अभी देखो कि ये गवाही के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि संडे को कि 18 घंटे जो इसको दौरे पड़ते थे, अब इसको वो दौरे 3 दिन हो गए नहीं पड़े हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कौन है ये? आप कौन है? आप बोलो हम विश्वासी हैं, बिलीवर। आधे अपने आप को शैतान सोच रहे हैं, बोलते क्यों नहीं है फिर? आप कहो कि आई एम बिलीवर, आई एम स्पिरिचुअल। बोलो कि मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, एक बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ। ये भाई बता रहे कि इनका बच्चा छत से गिरने के कारण इसके सिर के अंदर एक गांठ मर गई थी। हाँ हाँ। वो गांठ ट्यूमर का रूप ले रही थी। मुझे इनका मुंह ऐसे करना पड़ेगा, एक हेल्प करो, आप आओ, इनकी हेल्प करो बच्चे। वो गांठ 73 mm की थी। डॉक्टरों ने करो। हाँ हाँ। 3 बार इनका ऑपरेशन किया। 3 बार। कितनी बार? 3 बार। हाँ हाँ। वो जो 73 mm की थी गांठ, वो 95 mm की बन गई। हाँ हाँ। वो गांठ बढ़ती चली गई, जितनी बार ऑपरेशन हुआ वो गांठ बढ़ती चली गई। हाँ हाँ। जब लास्ट, ठीक है, उधर उसको पकड़ाओ, अब छोड़ो, मैं देखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट थर्सडे मेंबरशिप मीटिंग में जब आपने इनको आगे बुलाया, वो अनॉइंटिंग ऑयल इनके मुंह में डाला, इस बच्चे के मुंह में डाला। हाँ। तो इन्होंने उल्टी की, और जब जाकर इन्होंने MRI करवाया, वो गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी है, बिल्कुल तोड़ रह गई। और डॉक्टर हैरान है, वो कह रहे जहां तू जा रहा है वो जाता रहे, ये चंगा हो रहा है इस मसीह के नाम में। क्या हुआ सुनो। अब ये देखो इसका सिर, इधर सिर से ऐसे करना है। ये देखो, ये ऑपरेशन हो रखा है इसके सिर पे, और इसका सिर कितना बड़ा है। अब देखो इसकी आंखें देखो, ये इसको रसोलियां, गांठें, और आप देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा। जब मैंने प्रेयर किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसके मुंह में डाला, उल्टियां लगी, दौरे पड़ने बंद हो गए, और वो रसोलियां, वो गांठें जो थी जिसका ऑपरेशन करना पड़ना था, लेकिन वो सुकड़ के इतनी सी रह गई, इतनी सी। डॉक्टर कह रहा है तू कहां जा रहा है? कहता जा भी जरा, जाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? कौन है? यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा। मैं डॉक्टर जवाब दे रहा है मैं नहीं कर सकता ऑपरेशन, लेकिन जिसका ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता उसका यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, सर हालेलुया, हालेलुया। कोई छुरी, कोई कैंची चलवाई, कोई नहीं चलवाई। हाँ जी, क्या हुआ बताएं, क्या बताया डॉक्टर ने? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रॉफिट विजेंद्र साहब को भी जय मसीह की। हाँ हाँ। इसको मैं पिछले बृहस्पतिवार आपने इसके लिए प्रेयर करी थी, उल्टी करा इसने जब हाथ लगाया अपने इस पे। हाँ। तो इस शुक्रवार को MRI, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर बोल रहे थे कि धीरे धीरे क्या है, इसकी गांठ
हमने 3 बार ऑपरेशन करके देख लिया, मात्र 10 mm गांठ निकाल पाए। बड़े 18 घंटे के 19 घंटे का ऑपरेशन करके भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दिल्ली में ऑपरेशन हुआ तीनों, उसके रिपोर्ट है तीनों की। हाँ जी, हाँ जी। तो बोला कि ये गांठ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, इसका जो है कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ये गांठ बहुत विकाल रूप ले रही है। तो मैंने इसका कराया शुक्रवार को ऑपरेशन। तो गांठ में अब इसकी जो 73 mm की गांठ थी, मात्र 16 mm की रही थी। हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। तो पीजीआई वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि इसके गांठ के ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले 73 mm की गांठ थी। ये 2013 में जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले अभी मात्र ये 16 mm की गांठ रह गई है। हालेलुया। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि ये रिडक्शन होता जा रहा है, ऑटोमेटिक कम होती जा रही है जब इसका ये उसका हुआ है एमआरआई। तो बिना ऑपरेशन के, बिना ऑपरेशन के ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। 63 ऑपरेशन में 3 ऑपरेशन में मात्र 10 mm गांठ निकाल पाए वो लोग। ये 63 mm गांठ उस दिन आपने जो इसने उल्टी करा था, 63 mm गांठ ऑटोमेटिक कम होगी, जो कि 3 ऑपरेशन में मात्र 10 mm गांठ निकल पाई थी ये बस। हालेलुया। जबकि ऑपरेशन करने के बाद पहले 73 mm थी, वो 95 mm ऑपरेशन करने के बाद भी बढ़ चुकी थी। फिर दोबारा ऑपरेशन करा, फिर 73 mm रह गई। तो फिर अभी जो बिना ऑपरेशन के डॉक्टर बोलने की यार ये कैसा हो सकता है, हंस रहे थे कल, बोला ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा एमआरआई करेंगे इसकी। मैंने कहा आप लोगों ने मिलिट्री हॉस्पिटल में इसकी एमआरआई हुई है, पहली मिलिट्री हॉस्पिटल की है, आप दोबारा कराओ तिबारा कराओ। तो उन्होंने एमआरआई वालों से पूछा भी था, बोला हमने इसको बेहोश करके पूरा 1 घंटे में एमआरआई कराया इसका, पुरानी रिपोर्ट से मीटिंग सारा कुछ करके देख लिया, सारा कुछ किया था। बोला इसकी है ही इतनी, बहुत छोटी रह चुकी है, उसके लिए ऑपरेशन की गांठ के लिए जरूरत नहीं है इसकी। हालेलुया। यीशु मेरा सुनो, ये भाई बता रहे हैं कि जब भी ऑपरेशन कराया तो 10% इसकी गांठ निकाल पाए वो ऑपरेशन से, वो भी थर्ड में निकाल पाए, 2 में तो और ज्यादा बढ़ गई निकालने की और जगह। जब 16 दोबारा घंटे कराया में तो जहां 73 हुई वहां निकालने 95 के बाद फिर दोबारा 95 होगी गांठ अपने आप। और फिर सुनो कि जब अनॉइंटिंग ऑयल अनॉइंटिंग वाटर मैंने इसके मुंह में डाला था कि नहीं, उस दिन इसने उल्टियां किया और उसके बाद इन्होंने जो चेक कराया कि बिना ऑपरेशन के 63% गांठ बिल्कुल गायब। हालेलुया। अरे ये क्या है, मैं और डॉक्टर हैरान है, डॉक्टर कह रहा है कि ये कैसे हो रहा है, हंस रहे हैं और बार बार ईमाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां तू जाता है वहां जाता रहे। ये तो बिल्कुल यीशु मसीह का मिराइकल है, मिराइकल। हालेलुया। प्रॉफिट साहब ये जो ना, ये विदेश तक भी मैं इस बच्चे को लेकर मैं बहुत भक्तों पर गया हूँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान भक्तों पर मैंने। हाँ भाई कर, कोई बात नहीं। हाँ। है नहीं, पर बाकी ये सच्ची वाकई में सच्चे ही साहब हैं, सच्चे ही ये प्रॉफिट विजेंद्र मिनिस्ट्री वाकई में एक सच्ची है। मैं दुनिया को देख के चौंकता था, मैंने कि ऐसा गांठ कभी गायब नहीं हुई थी, पर मैंने अपनी रिपोर्ट देखी तो मेरे को विश्वास हुआ कि गांठ ऐसा गायब। यीशु मेरा बड़े बड़े काम सुनो, करदा। सही कह रहा है, सही कह रहा मिलिट्री से। है, वो सही कह रहा है। जब पहली अब मिलिट्री फौज में, हाँ मैं मिलिट्री में हूँ, 19 साल मेरी नौकरी हो चुकी है। मैंने विदेश तक भी इसकी रिपोर्ट भेजी, डॉक्टर ये बोला इसके ऑप्टिकल सिस्टम पे गांठ है, इसका ऑपरेशन दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, जो करा वो गलत करा इसका। सुनो ये भाई खुद बोल रहा है, कहता मैं फौज में हूं और जब मैं यहाँ आता था तो मैं लोगों को मजाक सोचता था कि इनकी गांठें ऐसे उड़ गई, फलाना उड़ गई, कि मुझे नहीं लगता था कि शायद होता है ऐसे। लेकिन कहना कि लेकिन मैं आता रहा विश्वास करके, कहना कि आज मेरा रिपोर्ट देखकर कहता विश्वास हो गया कि सच में ये मिनिस्ट्री सच्ची है और ये गवाही जो देते हैं सच्चे हैं, ये यीशु सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं बाकी में प्रॉफिट साहब मैं बहुत बर्बाद हुआ इस बच्चे के 5 साल में, अपना जीवन जानता हूँ, बड़े बड़े बहुत जगह गया मैं इसको लेकर। वाकई में बहुत सच्ची है। एक मेरे को लाया था और फौज से बिना छुट्टी का आता हूँ मैं, मेरे को कभी कोई नहीं रोकता, जब मैं दिल करता है मैं आ जाता हूँ। ये लड़का आपका पता क्यों ठीक होता जा रहा है? क्योंकि आप फौजी हो और मैं भी फौजी हूँ। बिल्कुल, आप तो सब कुछ होगा। नहीं, मैं सब कुछ नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ। मैंने ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड में 1 साल नौकरी किया है। आज मैं लाइव बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता, मैं सोल्जर रहा हूँ फौज में, आपको बता रहा हूँ कि लेकिन वहां पर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने नौकरी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपना सिपाही बनाना था, अपना सैनिक बनाना था आप लोगों के लिए। बोलो हालेलुया। और आज परमेश्वर ने ये चंगा किया कि नहीं, ये मिराइकल है। और मैं उस दिन ही बोल रहा था कि उस दिन मैं संडे के जब आप गवाही दे रहे थे, मैं बोल रहा था कि आज के दिन से तू इसके अंदर मिराइकल देखता मैं हर संडे नई गवाही लेकर आऊंगा, इसकी मेरा विश्वास है। हालेलुया। हर संडे नई गवाही। कौन है ये, कौन है? जय शाबाश। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। तारीफ करें परमेश्वर की। काम करदा, काम करदा, काम करदा, काम करदा। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा।
यीशु मेरा वड्डे 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 कम करदा सना गाओ करो योदी वड्डे आई सना गाओ करो योदी वड्डे आई ओ वड्डे वड्डे कम करदा ताली के साथ सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू आज अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा छू और आशीष दे और सच में पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह हो। और मेरे प्रभु जिन लोगों ने कमिटमेंट किया है परमेश्वर तेरे साथ बने रहने का, मेरे पिता परमेश्वर सच में उनकी गवाहियां बनने पाए और वो लोग आशीर्वाद को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज तेरे वचन के साथ सच में पवित्र आत्मा ये पौधे ही नहीं पेड़ बन जाए आज सच में परमेश्वर, और ऐसा पेड़ ऐसी टहनियां बने जिनको कोई हिला ना सके। यीशु मसीह ये तेरी टहनियां है और तू इनका पेड़ है। मैं विश्वास करता हूं कि इनकी टहनियों पर इनके फल लगने लगेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा तू छू और आज वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जो लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर है, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। आपके ऊपर अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ, दया वाला हाथ उतर चुका है आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है और वो हाथ आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो लाइव भी देख रहे हैं वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। वो दया वाला, वो बरकत वाला, वो अनुग्रह वाला हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और जिनके हाथ कमजोर पड़े हैं वो गवाहियों के साथ लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपका हाथ कहीं कमजोर है, अगर आपका माइंड कहीं कमजोर है और आपकी टांगे कहीं कमजोर है, अगर आपका सोच, आपका हार्ट कहीं कमजोर है, तो मैं बता रहा हूं कि आज आप गवाही के साथ आएंगे। लेकिन गवाहियां किन लोगों की बनती है? जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आगे आते हैं। आप कहो क्या हुआ कि आप याकूब के जीवन से देख सकते हैं कि याकूब को जब परमेश्वर ने कहा कि डर मत, कहता मैं तेरे साथ हूं और मैं जिस स्थान पर तू रह रहा है, कहता कि तू भागा हुआ है, तू डर रहा है, तू घबराया हुआ है, लेकिन कह रहा डोंट वेरी, कहता मैं तुझे फिर से लौटा ले आऊंगा और तेरा खोया हुआ सब कुछ तुझे वापस दिलाऊंगा। लेकिन उस समय याकूब की अंदर क्या बात थी? अगर आप परमेश्वर से गवाहियां लेना चाहते हैं, आपकी जीवन में कोई गवाही नहीं बनी है, आप सोच रहे हैं कि सबकी गवाहियां सुनता हूं, मेरी गवाहियां क्यों नहीं बनती? जो लाइव भी मुझे देख रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरी गवाहियां नहीं बनी, लोगों की प्रोफेसियां सुनता हूं, मेरे लिए नहीं होती। लोग चंगे होते हैं, मैं नहीं होता, मेरा कब होगा? लोगों का क्वेश्चन है ये। तो अपने अंदर क्या करना है? मैं आज ऐसी बात बताऊंगा कि आपकी गवाहियां डबल आने लगेंगी, डबल आने लगेंगी, ट्रिपल आने लगेंगी, गवाहियां स्टार्ट हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं परमेश्वर का जन हूं और मैं गवाही के साथ लौटूंगा। परमेश्वर मैं तेरी महिमा करूंगा, जैसे लोग तेरी महिमा करते हैं स्टेज के पास आकर, मैं भी गवाही दूंगा। आपको कमिटमेंट करना है। याकूब के साथ क्या हुआ? याकूब ने परमेश्वर को कहा, कहता है कि परमेश्वर अगर तू मुझे मेरे देश में फिर से मुझे ले आया और कहता मुझे संभाल के रखा, कहता मेरे आने और जाने में, ये जंगल पार करने में, कहता मुझे संभाल के रखा हर जानवर से, कहता तू मुझे मेरे सफर में रोटी, कपड़ा और मुझे घर तूने मुझे दिया, मुझे बसाया, तो कहता है कि परमेश्वर मैं आज कमिटमेंट करता हूं, कहता जिंदगी में तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कहता तेरे लिए वेदी बनाऊंगा, कहता तेरे लिए वेदी बनाऊंगा। और कहता है कि परमेश्वर कहता उस स्थान पर कहता तेरा भवन बनाऊंगा, वेदी बनाऊंगा, खंबा खड़ा करूंगा और उसमें तेल डालकर बोलता है, कह रहा कि वहां उस स्थान पर कहता है कि आज कमिटमेंट करता हूं कि समर्पण करता हूं, मैं तुझे दशमांश दिया करूंगा, अपनी लाइफ का दशमांश दिया करूंगा। और परमेश्वर ने उसकी गवाहियां बनानी स्टार्ट कर दी याकूब की। अरे खुद मिलने के लिए आ गया याकूब से, मिलने आया कि नहीं? क्योंकि वो कमिटमेंट करने वाला बंदा था, खरा उतरने वाला, कहकर फिसलने वाला नहीं, खरा उतरने वाला। अगर आप कहते हैं और करते नहीं, खरे नहीं उतरते, तो आप फ्लॉप है अपनी जिंदगी में। आप सोचते हैं और वो करते नहीं, आप जो सोचते हैं आप करो, और परमेश्वर ने जो सोच रखा है वो आपके लिए आज करके दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए वो पूरा होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने सपनों का कोई महल आज तक नहीं बना, मैं इस संडे बनवाऊंगा आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने सोच रखा है कि मैं इस संडे, काफी साल से आप घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं इस संडे आपको सपनों का महल बनवाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने जो सपने सोचे हैं, अपने दिमाग में जो ख्वाब सोचे हैं, आपने जो अपने मन में विचार सोचे हैं कि मेरी जिंदगी में काम पूरा हो, मैं वो बात बताऊंगा इस संडे कि आप हैरान होंगे और परमेश्वर आपको अगली सुबह मिराकल करेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन आपको अपनी गवाहियां कैसे लेकर आनी है। लोग क्या करते थे, पुराने लोग मन्नतें मांगते थे कि परमेश्वर मैं इतनी भेंट चढ़ाऊंगा, मन्नत मानकर जा रहा हूं। कि इजरायली क्या करते थे कि परमेश्वर अगर तूने मुझे अपने दरबार में आज मेरी बात को सुना, मेरी गवाही और मेरे काम को बनाया, मुझे 16 साल बाद अगर तूने बच्चा दे दिया तो मैं मन्नत मानकर जा रहा हूं कि परमेश्वर अगर तूने पूरा किया तो मैं तेरा भवन बनाऊंगा, या मैं तेरे लिए भेंट चढ़ाऊंगा, या मैं तेरे लिए गवाही दिया करूंगा। मैं मन्नत मांगता हूं परमेश्वर, अगर तूने मेरे साथ तूने भलाई किया, अगर तूने मुझे संभाल के रखा तो परमेश्वर मैं पाप कभी नहीं करूंगा। आज कहें पवित्र आत्मा को अपने अंदर, हालेलुया, क्योंकि उसने मुझे और आपको संभाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, परंतु तुझसे यह कहा जाए आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने का सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बढ़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मानना। हालेलुया। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बढ़ाई कर मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पिया? हालेलुया। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। हालेलुया। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक। ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर क्या वचन में लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो मेरा बैरी है, नहीं इसे भूखे मरने दो, हम नहीं कुछ देंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से बल्कि हम भी क्या है, हम भी बुराई करने लगे। हमारा परमेश्वर ये नहीं सिखाता है। अगर आपका कोई दुश्मन है, कोई बैरी कुछ भी है जिससे आप घृणा करते हैं, लेकिन जब उसे ज़रूरत है और आपके पास है वो देने के लिए, तो आप उसे निश्चय दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से लिखा है यहाँ पर कि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका
फल देगा। यानी कि जब हम भलाई करते हैं, चाहे अपने दुश्मन से या किसी गरीब के साथ कुछ भी करें, लेकिन अगर हम भलाई का काम करते हैं तो यहोवा हमें फल देता है। तो आप इस वचन के अनुसार जब भी आपको लगे कि इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है या फिर मेरे पास ये है और इस व्यक्ति के पास ये नहीं है, तो अगर आपको परमेश्वर ने देने वाला बनाया है तो निश्चय आप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। इसीलिए देखिए, अभी सर्दियां चल रही हैं तो सच में यहाँ पर बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, चलने के लिए वो नंगे पैर चलते हैं, उनके पास चप्पल नहीं है। अभी सर्दियां हैं तो आप चाहे एक जोड़ी शूज़ ही दीजिए, लेकिन किसी नीडी पर्सन को जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, वचन में भी लिखा है कि जो कंगाल की सुधि लेता है यहोवा उसे विपत्ति के दिन बचाएगा। यानी कि अगर कोई विपत्ति आ भी जाती है तो परमेश्वर बचाता है, फिर उस विपत्ति से हमें कोई हानि ना होगी बल्कि परमेश्वर बचाएगा। इसीलिए सच में हमें क्या करना चाहिए, मुझे भी और आप सभी को भी, जितने भी जन मसीह में जो परमेश्वर के वचन को जानते हो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्दियां हैं तो बढ़ चढ़कर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए। तो आप रजाइयाँ किसी को दे सकते हैं, कंबल ब्लैंकेट दे सकते हैं, जितना आपसे हो पा रहा है आप जरूर से दीजिए, क्योंकि जब हम भलाई करते हैं तो सच में परमेश्वर हमें फल देता है। वो गरीब हमें कुछ नहीं दे सकेगा। अगर हम सोचे कि अभी मैं इसे खाना खिला दूंगा तो मुझे ये क्या देगा, नहीं, जो नहीं दे रहा है गरीब हमें वापस तो ना कोई खाना खिलाएगा या वापस अपनी पार्टी में बुलाएगा, नहीं, लेकिन उसका फल हमें परमेश्वर देगा। तो सच में देखिए, आप सोचिए कि जब हमें फल परमेश्वर की ओर से मिलेगा तो वो कितना बड़ा फल होगा। सच में इसीलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए, कम से कम मंथली एक बार तो जरूर करना चाहिए। या फिर अभी न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के ओकेजन पर आप कर सकते हैं ना, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और आती है ना। तो अभी जब आपका बर्थडे हो या किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो या घर में कोई भी ऐसा ओकेजन हो तो ओकेजनली दीजिए, मंथली दीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको और बड़ा दिल दिया है तो आप वीकली भी इस तरह के काम कर सकते हैं कि किसी प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को खाना खिलाएं, छोटे बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अद्भुत काम है। और सच में ये भी मैं तो बोलती हूँ कि परमेश्वर की ओर से ही होता है। ये भी एक दिल होता है, मन होता है, जो परमेश्वर बनाता है तभी व्यक्ति कर सकता है। अगर व्यक्ति सोचे कि मैं कर रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने हमें मन दिया है, मुझे मन दिया, परमेश्वर ने ये बात मेरे मन में डाली तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। और अगर कल को आप किसी को कुछ देते हैं खाने को, सर्दियों में कुछ पहनने को देते हैं, तो सच में ये परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर उसे सफल करता है, आपको और फलवंत करेगा। तो सर्दियों में ऐसे काम जरूर से करें। तो देखिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में संडे को लाखों हजारों अनगिनत की जो भारी भीड़ है वो आती है, परमेश्वर के वचन को सुनती है, हीलिंग लेती है, अपने जीवन में बड़ी गवाहियों से ब्लेस होती है। तो बहुत ऐसे नीडी पर्सन होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है रजाइयों की। और क्योंकि वहाँ पर क्या है, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो 2-2, 3-3 दिन रुकते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं, परमेश्वर के वहाँ पे भवन में रुक करके वर्शिप करते हैं। और भी जो मीटिंग्स होती हैं प्रॉफिट जी की ओर से, उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो वहाँ पे अरेंजमेंट के लिए आप थोड़ी सी भी अगर हेल्प करेंगे तो परमेश्वर फल देगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर, जैसा प्रॉफिट जी अभी कल फ्राइडे की थर्सडे की जब आएगी मीटिंग तब भी आप सुन लीजिएगा। और हर बार हमें वहाँ के पास्टर्स, वहाँ की टीम और वहाँ के जितने भी जन हैं वो ऑनलाइन जो बताते हैं, हमें क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पर दीजिए। और वैसे हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी मदर चर्च है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, प्रॉफिट जी हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, तो हमें वहाँ पर हेल्प करनी चाहिए। तो जब भी आप जाएं तो एक अच्छे बीज के साथ जाएं, एक अच्छी भेंट के साथ जाएं, और इसी के साथ में जितना हो सके आप वहाँ पर रजाइयाँ दीजिए, गद्दे दे करके वहाँ पर सेवा कर सकते हैं परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर यहोवा आपको फल देगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप निश्चय ऐसे काम करेंगे और परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। सबको जय मसीह की।